हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम लोगों को पता है, अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम बात करें तो जनरली हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। उन्हें अगर हम डिस्कस करें तो जो आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन की बात करें अगर हम लोग तो क्या होती है वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इन सिंबल्स के मतलब क्या क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम लोग देखें v के बारे में तो v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या शो कर रहा है यहां पर? u शो करता है इनिशियल वेलोसिटी। जो a है, a क्या शो करता है? a शो करता है आपका एक्सेलरेशन। t का मतलब हमको पता ही है क्या होता है? टाइम होता है। और ये जो आपका s है, s को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। हमने फिजिक्स में क्या पढ़ रखा है? जब तक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है ना। तो s क्या शो करता है यहाँ पर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको यूनिट किलोमीटर पर आर में दे रखी होगी। आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा। तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 5/18 से। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से तो किलोमीटर पर आर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। कुछ क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। वैसे इसी इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। ए का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी। तो बहुत बार हम लोग ए का डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज करेंगे। क्या होता है वो? v माइनस यू अपॉन टी। v क्या शो करता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या शो करता है? इनिशियल वेलोसिटी। और t का मतलब क्या होता है यहाँ पर? टाइम। कुछ चीजों का ध्यान रखना है हमको, किसे फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, किसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार की स्पीड पहले थी 40 किलोमीटर पर आवर। आपने कार को एक्सेलरेट किया, हो गई स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड क्या थी? 40 थी। बाद में स्पीड क्या हो गई? 60। तो पहले की स्पीड को क्या बोलेंगे? इनिशियल। बाद वाली स्पीड को क्या बोलेंगे? फाइनल। तो इस वाले केस में इनिशियल स्पीड क्या होगी? 40। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? 60। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का हमने मतलब समझ लिया। अब कुछ कंडीशन ध्यान रखना। अगर क्या लिखा हुआ जाए? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या लिखा हो स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है या स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या है? आपका यू क्या दे रखा है आपको? 0। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें लिखा होगा ब्रेक्स अप्लाइड, बॉडी कम्स टू रेस्ट। क्या लिखा? ब्रेक्स अप्लाइड, बॉडी कम्स टू रेस्ट। या बॉडी क्या हो रही है आपकी? स्टेशनरी हो रही है। या बोल सकते हैं बॉडी स्टॉप हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? v क्या हो गया? 0। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लो आप कार ड्राइव कर रहे हो, अगेन एग्जांपल, आपकी स्पीड 60 किलोमीटर, आपने ब्रेक्स अप्लाइड किए, कार रुक गई। तो पहले स्पीड 60 थी, बाद में जाके कार रुकी है, तो इनिशियल स्पीड क्या लेंगे? 60। फाइनल स्पीड क्या लेंगे हम लोग? 0 लेंगे। ठीक है। तो जब भी ब्रेक्स अप्लाइड वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस केस में आपको ए क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, है ना। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसकी स्पीड बढ़ रही है तो आपको ए पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव को तो ऑब्वियसली बात हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, है ना। तो जब भी ब्रेक्स अप्लाइड वाले क्वेश्चन आएंगे, हमेशा आपका ए नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आता है? देखिए, आपकी गाड़ी की स्पीड 60 थी, बाद में क्या हो गई? 0। तो फाइनल स्पीड क्या हो गई? 0। तो v क्या हो गया? 0। u क्या था? 60। आप 0 माइनस 60 करोगे, आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। तो जब भी ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। अच्छा, कुछ यूनिट्स भी याद रखना। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। ठीक है। और भी कुछ बेसिक अगर आपको याद रखना है तो आपको पता है, मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इनटू किससे करते हैं? 60 से, है ना। मिनट को अगर सेकंड में है तो इनटू 60। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बता दी मैंने आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबके मतलब क्या होते हैं, और किस कंडीशन में आपको किसका ध्यान रखना है, ये भी अपने देख लिया ना। तो ये आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एग्जांपल्स हो, चाहे इन टेक्स्ट हो, चाहे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पहला अगर एग्जांपल ले हम लोग, तो आप देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 7.5। क्या लिखा हुआ है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट।
ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई है? रेस्ट से। तो अगर मैं गिवन की बात करूं, रेस्ट का मतलब क्या है, आपको यू क्या दे रखा है? 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। पहले रेस्ट से स्टार्ट हुई और क्या स्पीड गेन कर ली? 72। तो पहले की स्पीड को बोलते हैं इनिशियल, बाद वाली स्पीड को हम क्या बोलेंगे? फाइनल। तो फाइनल को शो करते हैं वी से। वी क्या दे रखा है आपको? 72 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 5 मिनट में। मैंने आपको दोनों चीज को कन्वर्ट करना बताया अभी। किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। आपने 18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 4 5 जा क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब ये मिनट में, टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो 5 इंटू आप 60 करते हैं, कितना आएगा? 300 सेकंड। ये आ गया आपका। अब आपसे पूछा क्या क्या है, देखिए टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है बेटा हम लोगों को? पहला फाइंड करना है एक्सलरेशन। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा क्या पूछा आपसे? डिस्टेंस। मैंने क्या बताया आपको? डिस्टेंस किससे शो करते हैं? एस से। अब कोई दिक्कत ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि हमको पता है ए का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट ए का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। चाहो तो आप पहली इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, बट डायरेक्टली अगर आपके पास ए का फॉर्मूला है और आपको वी यू और सब टी दे रखा है, तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ए क्या बन जाएगा? v कितना है हमारे पास? 20, u कितना है? 0, और टाइम कितना है? 300। अगर आप 20 में से 0 को माइनस करोगे 20 ही आएगा अपॉन में 300। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 15 जा होता है 30। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ चुका है? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब आते हैं हम किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, एस निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होती है। पहली क्या होती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब डिसाइड करना है कौन सी इक्वेशन यूज करें। आप दोनों यूज कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है सेकंड वाली में। क्यों? क्योंकि टी का स्क्वायर करना है और टी ऑलरेडी बड़ा नंबर है 300, तो इसका स्क्वायर करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आसान क्या रहेगा आपके लिए? थर्ड इक्वेशन, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ? मैं अप्लाई कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या यूज करेंगे हम लोग? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2as। अब देखिए v कितना है अपने पास में मीटर पर सेकंड में? 20। u कितना है? 0। a कितना आया? 1/15 इंटू s हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है हमको पता है? 400। 0 का स्क्वायर 0, ये 2/15 हो गया इंटू s। अगर आप 400 माइनस 0 करोगे तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा? 400 ही आएगा। 15 डिवाइड में ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू s। 2 1 जा 2, इसको काटेंगे तो ये 200 से। 15 2 जा होता है 30 और 2 0 तो है ही सही। 15 2 जा 30 और 2 0 है ही सही हमारे पास में। तो क्या आंसर आया? 3000 मीटर। आपका डिस्टेंस कितना आ चुका है? 3000 मीटर। तो इस टाइप से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। अब आप लोग क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप चाहे तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, होप आप लोग क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको गिवन में क्या क्या है ना, आपने खुद ने ट्राई किया होगा होप सो वीडियो पॉज करके। आपकी कार की जो एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी की स्पीड क्या थी पहले? 18 किलोमीटर पर आवर, बाद में क्या हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो पहले की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल स्पीड। बाद वाली स्पीड को क्या बोलेंगे? फाइनल। तो पहले स्पीड क्या थी? 18। तो आपका u कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। बाद में स्पीड कितनी हो गई? 36। तो v कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में हुई? तो टाइम भैया 5 सेकंड है हमारे पास में। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या क्या है? सेम क्वेश्चन है, टू फाइंड। फाइंड में वही करना है आपको। पहला निकालना है एक्सेलरेशन और सेकंड निकालना है आपको डिस्टेंस। सेम क्वेश्चन पिछले वाला, वही चीज। किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5/18 से। बड़ा आसान हो गया। 18 से 18 कट गया, क्या आंसर आया? 5 मीटर पर सेकंड। अगला क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 इंटू अगर मैं 5/18 करूं, ये 2 जा जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम तो ऑलरेडी सेकंड में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं टाइम को कन्वर्ट करने की। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो आपको पता है हमने फॉर्मूला लिखा था वी नो दैट। WKT का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? वी नो दैट, है ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फॉर्मूला? v माइनस यू अपॉन में t। अब यहाँ पर देखिए आप लोग वैल्यूज पुट करिए। v क्या है? 10, u कितना है? 5 और आपका टाइम कितना है? 5 हो गया।
सभी बच्चों को पता है 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 ही होता है। 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 5 से 5 कट जाएगा, आंसर क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट का ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, वही चीज डिस्टेंस के लिए आपके पास दो इक्वेशन होती है, सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है। अप्लाई कौन सी करेंगे, आप चाहो तो सेकंड अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो थर्ड, है ना। थोड़ा थर्ड से आंसर इजीली आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि टी का स्क्वायर नहीं करना है। वी नो दैट बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, वहां पर भी अपने थर्ड इक्वेशन अप्लाई करी थी। तो ये आपका पहला एक्सेलरेशन तो आ चुका है। सेकंड अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन से क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as। अब सिंपली वैल्यूज पुट करना है। आपके पास v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है 5, 2a कितना है आपका 1 इंटू s। 10 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 100, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 2s। 100 में से 25 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 75 इक्वल टू 2s। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आया तो डिवाइड में, 75 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो ये आएगा आपका 37.5 मीटर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगर हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, एग्जाम्पल नंबर 7.7। अगेन वही चीज, वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ब्रेक्स अप्लाइड। मैं आपको बता चुका हूं जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई हो गए हैं तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगा, तो ए की वैल्यू क्या हुई -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना जब भी ब्रेक वाले क्वेश्चन आते हैं ए हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वहां पर रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ए कितना आया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, गाड़ी को 2 सेकंड लग रहे हैं रुकने में। मैंने क्या बताया, जब भी स्टॉप वाले क्वेश्चन आते हैं तो v क्या होता है 0। ब्रेक अप्लाई किए हैं, गाड़ी रुक गई है, तो आपका v कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपको s निकालना है। आपके पास v है, आपके पास a है, आपके पास t है। ध्यान से देखिएगा इसको, s निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब दोनों ही केस में आपको u की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में u आ रहा है। तो पहला काम क्या करें हम लोग, u निकाल लें, और u निकालने के लिए हमारे पास क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सभी बच्चों को पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू होता है u प्लस at। आपका v कितना है 0, u के हमको होते पते नहीं है। आपका a कितना दे रखा है -6, और टाइम कितना है 2। अच्छा 6 2 क्या होता है 12 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, सॉरी आपका ये 0 चल रहा है इधर, 0 इक्वल टू u माइनस 12, ये -12 है, इधर आएगा तो +12, तो 12 इक्वल टू u, और जमा के लिख दो आप, तो u की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो इच्छा हो, आपकी इच्छा हो तो सेकंड इक्वेशन, आपकी इच्छा हो तो थर्ड इक्वेशन। एक बार सेकंड इक्वेशन से कर लेते हैं अपन, अभी सेकंड इक्वेशन अप्लाई नहीं करी। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालना है, आपका u कितना आया 12 आया है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस हाफ a कितना आया -6 आया है, t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अच्छा चाहो तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। 12 2 जा कितना होता है, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 12 2 जा हो जाएगा आपका 24, ठीक है। और हमने क्या पढ़ रखा है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 को हमने एज इट इज लिख दिया। ये 2 है, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो s क्या हो जाएगा 24 माइनस 12, 24 में से 12 गया, सभी को पता है क्या आएगा आपका 12 मीटर आएगा। तो आपका डिस्टेंस कितना आया 12 मीटर। तो इस टाइप से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। ये सारे हमने एग्जांपल्स कर लिए। अब नंबर आता है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का, जो आपको ब्लू कलर में दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, वो हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगेन आप चाहे तो इसको पॉज करके वीडियो को इसको सॉल्व करिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कितना समझ में आया है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अगर लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब होता है u0 है आपका, ठीक है। तो गिवन की बात करें तो गिवन में क्या हो जाएगा
आपका u हो गया 0। एक्सलरेशन साफ साफ लिखा हुआ है आपको, एक्सलरेशन क्या दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। मिनट किसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है, तो आपको टाइम यहाँ पर दे रखा है 2 मिनट। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड की बात करें तो आपको ए निकालना है स्पीड। अच्छा इनिशियल स्पीड दे रखी है 0, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पीड निकालना कौन सी होगी, फाइनली होगी, क्योंकि u दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v, है ना। अब v के बाद जो b निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, तो सेकंड निकालना है आपको s निकालना है। अब कन्वर्ट क्या करना है, ये तो सही यूनिट में लिखा हुआ है, इसको अपन मीटर पर सेकंड ले लें। मिनट को अगर आपको सेकंड में करना है किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, 2 into 60 कितना हो गया 120 सेकंड। अब आपको v निकालना है, सिंपल सी v निकालने के लिए आपकी पहली इक्वेशन होती है, तो वी नो दैट, सॉल्यूशन की बात करें वी नो दैट मतलब WKT वी नो दैट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सभी को पता है v का फॉर्मूला क्या होता है u प्लस AT। अब हमें v निकालना है, u दे रखा है 0, आपको a दे रखा है 0.1 और टाइम आपके पास है 120। अगर आप डेसिमल हटा दोगे तो अपॉन में लग जाएगा 10, 0 से 0 कट गया, सिर्फ 12 बचेगा, 12 1 12 होता है, तो आपका v कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेडेक हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है, हम v निकाल चुके हैं। अब ये a पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब निकालते हैं b पार्ट। b पार्ट में डिस्टेंस निकालना है, अगेन हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए दो इक्वेशन होती है, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन क्या होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड क्या होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। अपन यहाँ पर वापस से थर्ड ट्राई कर लेते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v हम निकाल चुके हैं 12, तो ये आपका 12 का स्क्वायर, u कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 2, a कितना है 0.1 इंटू s। सभी को पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0.1 करोगे तो 0.2 इंटू s, ये 0.2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, 144 में से 0 माइनस भी कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 144 ही आएगा। अपॉन में क्या गया 0.2 गया इक्वल टू s, डेसिमल हटाया ऊपर लग गया 0। आप इसको 2 से आराम से काटिए, 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 जा 0 जा, तो s कितना आ गया 720 मीटर। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, सेम ट्राई करिए आप लोग, पॉज करके वीडियो खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं इसमें। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, गिवन में अ ट्रेन इज, सॉरी गिवन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर गिवन में क्या क्या है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर से, जिस स्पीड से ट्रेन ऑब्वियस वर्ड ट्रेवल कर रही है। अब ब्रेक्स अप्लाई किए तो ऑब्वियस सी बात है जब भी ब्रेक्स वर्ड आता है एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो ट्रेन की पहले स्पीड कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर, और पहले वाली स्पीड को हम क्या बोलते हैं u बोलते हैं, तो आपका u कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब ब्रेक अप्लाई कर दिए, आप देख रहे हो क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस में है एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्रेक लग गए यहाँ पर रिटार्डेशन होगा। आपको a क्या दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। गाड़ी आगे जाके रेस्ट पर आने वाली है, मतलब आपका v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन रुकने के पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको s निकालना है। ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगेन वही कंसेप्ट, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे किससे 5/18 से। हमको पता है 18 1 जा 18, 18 5 जा होता है 90, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सिर्फ s बोला है। अच्छा s निकालने के दो तरीके, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपके पास टाइम तो है ही नहीं, मतलब आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। एक कौन सी होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो आपके पास v भी है, u भी है, a भी है, सब है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करें तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, वो होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v तो भैया हमारा 0 है, और u कितना आया है 25 का स्क्वायर, a कितना है -0.5 है ना, इंटू s। सभी बच्चों को पता है 0 का स्क्वायर भैया 0 ही होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस माइनस
माइनस मतलब ये 2 इंटू 0.5 होगा इंटू एस होगा, आप डेसिमल हटाते तो अपॉन में क्या आता है 10। अच्छा 5 टू जा क्या बनेगा 10, चाहो तो काट लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो माइनस 625। अच्छा प्लस आप 0 से माइनस भी करोगे 625 को, माइनस 625 ही आएगा। और यहाँ क्या बचा माइनस 1 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 को इसके अपॉन में भी लेके आ जाओगे तो भी आंसर सेम ही आना है। तो आपका एस कितना आ गया 625 मीटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला वाला आप फिर से ट्राई करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। वही रूल हमारा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और इसको खुद से सॉल्व करें, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही आप लोगों को, है ना। अब यहाँ देखिए, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो गिवन की बात करें अगर हम लोग, तो आपका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट जब भी आता है, कुछ स्टार्ट होने वाली होती है, मतलब आपका u कितना रहेगा, 0 रहेगा। कितना टाइम है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद वो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, तो आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड v फाइंड करना है। अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो भैया एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होती है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको नीचे ले आओ तो 1 अपॉन में 100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो ये क्या जाएगा 2 अपॉन में 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे चलने दो, है ना, चाहो तो काट भी सकते हो, अदरवाइज इसको आप एज इट इज चलने दे, है ना। तो यहाँ पर देखें हम लोग, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v निकालना है, u आपका 0 है, a आपका है 2 अपॉन 100 और टाइम कितना है 3। तो आपको पता है 0 से कुछ भी ऐड करोगे तो ही आएगा, 2 3 आएगा 6 बाय 100, ये काय में आएगा। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। v कितना है आपका 0.06 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.06 आएगा, और अपॉन में 100 है। अच्छा अपॉन में 100 मतलब क्या होता है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 100 करते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिखता हूं, v इक्वल टू क्या रखा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अपॉन में 100 है, तो मीटर के अपॉन में 100 मतलब क्या बन जाता है, वो सेंटीमीटर बन जाता है। तो वेलोसिटी क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन। खुद से ट्राई करिए पहले आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, है ना, क्या क्या दे रखा है। रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गिवन की बात करें तो भैया ए क्या दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस मतलब एस निकालना है, इट कवरिंग 10 सेकेंड। तो टाइम दे रखा है 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। इसका बहुत बड़ा मतलब होता है आफ्टर स्टार्ट, मतलब क्या हुआ, u आपको क्या दे रखा है, u आपको दे रखा है 0, है ना। तो यहाँ पर आपका u कितना होने वाला है 0 मीटर पर सेकेंड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जो चीजें आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन फिट बैठ रही है। देखो s निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होती है, सेकंड और थर्ड। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट इसको जो सेकंड है, और थर्ड क्या होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। बट v तो दिया हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस में चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी सेकंड इक्वेशन फिट बैठ रही है। तो अपन क्या अप्लाई करते हैं, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो जो दे रखा है वैल्यू पुट करते जाइए। u आपको दे रखा है 0, टाइम की वैल्यू 10, हाफ a दे रखा है आपको 4, और t का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 0 प्लस 2, 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 इंटू 100 करोगे 200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें। A stone is thrown in a vertically upward direction। पत्थर वाला क्वेश्चन आ गया भैया, है ना। पत्थर वाले क्वेश्चन आते भी एग्जाम में। तो इस पत्थर वाले क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, वो कंसेप्ट्स मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। सपोज आपने पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका, है ना, पत्थर को आपने नीचे से ऊपर फेंका, ये हमारा पत्थर है भैया, इसको हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। जब आप पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो पत्थर एक हाइट पर जाएगा, रुकेगा और नीचे आएगा। ऑब्वियसली बात है, पत्थर यहाँ रुका होगा तभी तो नीचे आएगा। पत्थर अगर रुका नहीं होता, पत्थर में कोई स्पीड होती तो पत्थर और ऊपर जाता।
पत्थर यहां से अगर नीचे आया है मतलब यहां पर उसकी स्पीड 0 ही होगी, तो आपने कुछ स्पीड से थ्रो किया उसको, मान लो स्पीड u से थ्रो किया, ऊपर जाके वो रुक गया, मतलब आपका v कितना हो जाएगा 0। तो जब भी पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपका v क्या होता है 0। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है डाउनवर्ड। आपने बॉल को ऊपर फेंका है, ये लग रहा है डाउनवर्ड। हम प्लस माइनस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना सीख गए थे, या थोड़ा बहुत हमें नॉलेज हो चुका है कि अगर कोई चीज फॉरवर्ड जा रही है उसे पॉजिटिव लेंगे तो बैकवर्ड वाला क्या लेंगे नेगेटिव। कोई चीज ऊपर गई उसे आपने पॉजिटिव लिया तो जो चीज नीचे है उसे क्या लोगे नेगेटिव लोगे। तो यहां पर हम a को लेते हैं माइनस जी। जी किसे बोलते हैं, जी बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सा एग्जांपल, सपोज ये मैंने स्टाइलस लिया यहाँ पर, इसको ऊपर रखा मैंने, अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वेलोसिटी चेंज हुई, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन हुआ वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आसानी के लिए थोड़ा सा हम आसान कर ले, उसके लिए हम जी की वैल्यू को क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि आंसर इजीली आ जाए। 9.8 लगभग किसके बराबर है 10 के बराबर। तो याद रखना जब बॉल को नीचे से आप ऊपर फेंकेंगे तो v 0 रहेगा और a को क्या लेना माइनस जी, और g की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, अगर आप किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, स्टाइलस वाला एग्जांपल, मैं इसको नीचे फेंकने वाला हूं, अब इसकी स्पीड कितनी है 0, इनिशियल स्पीड 0 है और बाद में स्पीड बढ़ेगी, तो इनिशियल स्पीड 0 रहेगी। तो जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो आपका u क्या रहेगा 0, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है डाउनवर्ड होता है, तो आप a को क्या लेंगे प्लस g। याद रखना ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज को आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v 0 होगा, a माइनस जी लेंगे, और कोई चीज अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो u 0 होगा और a की वैल्यू क्या लेंगे प्लस जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को क्या क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए आप लोग। पहले तो क्या क्या दे रखा, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, पत्थर को भैया नीचे से ऊपर फेंका गया है। जब पत्थर को नीचे से आप ऊपर फेंकोगे तो आपका v कितना रहेगा 0। तो गिवन में स्टार्टिंग हम इससे कर लेते हैं, आपको v क्या दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से फेंका 5 मीटर पर सेकेंड, तो u कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। If the acceleration of the stone during the its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको a क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूं अगर आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो आप a को क्या लेंगे माइनस जी के बराबर, तो आंसर क्या लेंगे साइन, यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, ठीक है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस ही होता है, हाइट मतलब क्या है भैया लेंथ नाप रहे हैं, लेंथ मतलब क्या हो गया आपका डिस्टेंस ही हो गया, मतलब आपको एस ही निकालना है यहाँ पर। बाय द स्टोन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितने टाइम में वो हाइट तक पहुंचा, दो चीज निकालना है आपको, एस भी निकालना है और टी भी निकालना है। तो जो कंडीशंस दे रखी है, आपके पास v भी है, आपके पास u भी है, आपके पास a भी है, तो जो चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपकी थर्ड इक्वेशन फिट बैठ रही है। हमको पता है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, वो थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या था 2as। तो देखो जो दे रखा है उसका कौन फिट बैठ रही है, v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, आपका s आसानी से निकल जाएगा। सेकंड क्यों अप्लाई नहीं करी, सेकंड इक्वेशन में t आता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, इसको t तो हमको निकालना है, तो हम सेकंड इक्वेशन स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं कर सकते, क्या अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन। अब देखिए v क्या दे रखा है आपको 0, u क्या दे रखा है आपको 5, आपका a क्या है, आपका a है -10 इंटू s। आप सभी बच्चों को पता होगा 5 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर तो 0, 5 का स्क्वायर 25, 2 10 20 इंटू s, 20 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, 0 माइनस 25 करोगे तो ऑब्वियसली बात है -25 ही आएगा, अपॉन में -20 को नीचे ला रहा हूं मैं इक्वल टू s, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 1.25 मीटर। आई होप 9th क्लास में हमें डिवाइड करना तो आता ही होगा, है ना। चलिए एस आ गया, अब आपको निकालना है टी। तो टी निकालने के लिए भी आपके पास दो इक्वेशन है, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकंड इक्वेशन भी है, थर्ड इक्वेशन नहीं है, थर्ड में टाइम यूज नहीं होता है, थर्ड होती क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो सिंपल सी आपकी पहली इक्वेशन यूज करिए बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होती है v इक्वल टू यू प्लस 80। आपका v कितना है 0 है भैया, u कितना है 5,
ए कितना आया -10 इंटू टी, 0 इक्वल टू 5, प्लस माइनस होता है -10t, ये माइनस में इस साइड लाओगे, हमको पता है इक्वल के साइड जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो 10t इक्वल टू 5। यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं, 10 को नीचे ले जाओ तो t कितना आया 5/10, 5/10 कितना होता है, ये होता है 0.5 सेकेंड, मतलब स्टोन को, पत्थर को ऊपर पहुंचने में मात्र आधा सेकंड लगेगा, 0.5 सेकंड लगेगा, ठीक है। चलिए अब मैं स्टोन वाला कंसेप्ट फिर से आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन और है आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, 7वां वाला, तो वो भी अपन कर लेते हैं। सबसे पहले वो निपटा लेते हैं अच्छे से। ये देखिए 7th क्वेश्चन कहां पर है, ये मिलेगा आपको, ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, पीछे वाली एक्सरसाइज में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, किसी चीज को अगर आप ड्रॉप करते हो ऊपर से नीचे तो आपको u क्या लेना पड़ेगा, 0, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है डाउनवर्ड, तो आपका a किसके बराबर होगा, a होगा प्लस g के बराबर। वो g की वैल्यू आपको देखो यहाँ पर भी रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन की बात करें, बॉल को ड्रॉप किया भैया हमने, तो u तो क्या होगा 0, a की वैल्यू प्लस g मतलब प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस लगा हुआ है, प्लस साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखें, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, v निकालना है हमें। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, आप कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। और आपको हाइट भी दे रखी है, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो आपको s क्या दे रखा है 20 मीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास s है, u है, a है, आपको निकालना क्या क्या है, एक तो आपको निकालना है t। अच्छा, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो अप्लाई नहीं कर सकते v निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि v भी अननोन है और t भी अननोन है। अगर दो चीज अननोन है तो आप कैसे निकालोगे। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड क्या होती है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपके पास u भी है, आपके पास a भी है, आपके पास s भी है, तो आपका t निकल जाएगा। तो यहां पर जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करोगे आप, है ना, फर्स्ट से स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दो अननोन टर्म्स है, v भी और t भी, है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं अप्लाई कर दूं, जो कि क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। s क्या दे रखा है मुझे 20, u मेरा 0 है, t निकालना है, प्लस हाफ a क्या दे रखा है प्लस का 10 इंटू टी का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो 0 ही आता है। यहाँ आपका 5t स्क्वायर आया, 0 में अगर आप 5t स्क्वायर ऐड भी कर देंगे तो आपको आंसर तो 5t स्क्वायर ही मिलना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो t स्क्वायर कितना आया 4, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, t क्या है आपका √4, और √4 मतलब कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 2 सेकेंड, मतलब बॉल को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे, ठीक है। अब मैं इजीली फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, क्यों, टाइम आ चुका है मेरे पास, तो v निकल जाएगा। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां पर आपका v क्या दे रखा है, u प्लस ए टी, तो v निकल जाएगा, u तो आपका 0 है, a आपका 10 है, और आपका t कितना आया 2, तो 10 2 जा कितना होता है 20, 0 से 20 ऐड भी कर दोगे आप तो आंसर 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो ये पत्थर वाले क्वेश्चन अपन ने दोनों कर लिए, एक नीचे से ऊपर भेजने वाला, एक ऊपर से नीचे आने वाला, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। अब क्वेश्चन जो बच गए हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ गिनती का हमारा एक क्वेश्चन बचा है जो बैक एक्सरसाइज का है। बैक एक्सरसाइज में गिनती के दो क्वेश्चन है, एक 7th वाला और एक 4th वाला। 7th वाला मैं करवा चुका हूं, 4th वाला आप चाहे तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या देखा है, देखिए, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर वर्ड लिखा हुआ आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता है u क्या होगा यहाँ पर 0। On a leg accelerates in a straight line at constant acceleration, a क्या दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, आपको टाइम क्या दे रखा है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी इस टाइम में, s निकालना है। अगेन s के लिए हमारे पास दो इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। थर्ड अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, थर्ड इक्वेशन होती क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, आपको v लगेगा और v दिया हुआ ही नहीं है, तो आपके पास शॉर्टकट मेथड क्या हुई, सेकंड इक्वेशन। क्यों, s का दे रखा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s का फॉर्मूला होता है और आपके पास u भी है, t भी है, a भी है, सब है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। तो we know that by second equation of motion
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u आपको 0 दे रखा है, टाइम आपको 8 दे रखा है, हाफ a आपको 3 दे रखा है, t का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा। ये हाफ इंटू 3, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। 2 1 जा 2, ये 3 जा 6, 2 जा है ना। 32 इंटू 3 करोगे, 32 इंटू 3 करोगे तो 96 आएगा, और 0 प्लस 96 कर दोगे तो 96 मीटर ही आएगा, है ना। तो इस टाइप से हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर लिए जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। इन टेक्स्ट भी कर लिए, एग्जांपल्स भी कर लिए, बैक एक्सरसाइज भी कर ली, और आगे जाके मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो ओलंपियाड्स में भी काम आते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड, है ना। तो इसके लिए अगला वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो चैनल है हम लोगों का वो क्या है, इजी मैथ साइंस, है ना। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी इजीली मिल जाए, है ना। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच।